कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, मेरा नाम अनुराधा शर्मा है और मैं आवाज न्यूज चैनल से हूँ। तो यहाँ पे वार्ड नंबर 77 से सुप्रिया जी खड़े हुए हैं। और सुप्रिया जी, सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे, जैसे कि अभी हम आ रहे थे और वहाँ मैंने कुछ लोगों से पूछा, तो आपका यहाँ पे काफी प्रचार और प्रसार है, बड़ा जोर शोर है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने कोरोना काल में क्या कार्य किया? नमस्कार, मैं सुप्रिया शर्मा, कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड 77 से। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कोरोना काल में मैंने क्या किया। कोरोना काल तो एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही गंदा समय था सभी के लिए। उस समय पे लोगों को जो जो परेशानियां हुई वो कभी नहीं हो। लोगों के रोजगार चले गए और जो बेचारे तिहाड़ी पर काम करते थे, जो रोज काम करने जाते थे और फिर अब उनका घर उस चीज़ से चलता था, वो सब चीज़ें काम बंद हुआ तो उनका घर, इनफैक्ट उनके घर में चूल्हा जल नहीं सकता था। ये तक नौबत आ गई कि उनके घर में आटा नहीं था। तो मैंने अथक प्रयास करके घर घर राशन बांटा और बच्चों को शिक्षा और जैसा कि खाना पीना घर से बना के या फिर मैंने बनवा के और सैनिटाइजेशन वगैरह करवाया, तो ये सब चीज़ें की। देखिए सुप्रिया जी, आपका प्रचार देखते हुए लग रहा है कि हमें आप विजयी होंगे। तो विजयी होने के बाद जैसे कि हमको कई लोगों ने कहा कि हमको रोडें ठीक करवानी है, लाइट की समस्या आ रही है, पार्क की समस्या आ रही है, तो क्या आप ये सब कार्य करवाएंगे? लोगों की उम्मीदों पे आप खरे उतरेंगे? बिल्कुल, देखिए जनता जनार्दन है। जनता अगर मुझे विजयश्री दिलवाती है तो बिल्कुल मैं खरी उतरूंगी। पिछले 15 वर्षों से मैं जन संघर्ष कर रही हूँ और पिछले 15 वर्षों से मैं यही सब कर रही हूँ। जब मैं कुछ नहीं थी तब भी मैं करती थी और जब पावर मुझे महसूस हुआ कि ऐसा कुछ करने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, तो मैं कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार घोषित किया और प्रत्याशी बनाकर वार्ड 77 में मुझे भेजा। तो जो भी एक जनप्रतिनिधि कर सकता है, उन सभी पर मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं खरी उतरूंगी। तो आप देख रहे हैं सुप्रिया जी के लिए जोर शोर से नारे हो रहे हैं और काफी लोग इनके साथ हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में भी इन्होंने काफी कार्य किया। आप जन जन ये जो प्रचार कर रहे हैं, उससे आपको क्या लग रहा है कि मैडम जीतेंगी? जी जरूर जीतेंगे, जीतना चाहिए क्योंकि एक योग्य उम्मीदवार है, पढ़ी लिखी है, युवा है, युवाओं को आगे आना चाहिए। आप भी जानते हैं युवा एक देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं, तो इनको जरूर आगे आना चाहिए। और क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में बहुत काम किया है, वैसे भी बहुत काम करती है और कोरोना काल में स्पेशली बहुत काम किया है। प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की है, इन्होंने घर घर जाकर राशन पहुँचाया है, लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया है, मास्क बांटे इन्होंने खुद ने। तो सरकार कांग्रेस की है, तो अगर ये पावर में आती है तो ये बहुत काम करेंगे और करेंगे जरूर, हमें विश्वास है। अगर सुप्रिया शर्मा जीतती है तो ये युवा है और कर्मठ है, जुझारू है और ये अभी से ही नहीं कि भाई इनको टिकट मिलने के बाद ही इन्होंने फील्ड में मूवमेंट किया हो। इससे पहले से ही ये काम करती आ रही है और लोगों के हितार्थ इन्होंने खूब काम किए इस एरिया में। और सरकार कांग्रेस की होने की वजह से अगर इनको विजयश्री मिलती है तो ये इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करेंगी और इसको एक कुशल वार्ड बनाएंगी। ऐसा उदाहरण रहेगा जयपुर में कि इनके टाइम पे ये वार्ड बहुत ही प्रोग्रेस करेगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि सुप्रिया शर्मा को वार्ड नंबर 77 से जिताकर भिजवाएं। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी है सुप्रिया शर्मा, वो काफ़ी संघर्षशील है। छोटी सी उम्र में इन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया है, कांग्रेस पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया है। सुप्रिया शर्मा 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली है। इन्होंने कोरोना काल में जो गरीब असहाय लोग थे उनकी दिन रात मदद की है, कोरोना की परवाह किए बगैर इन्होंने उनका दिन रात साथ दिया है। ऐसे प्रत्याशी को सभी यहाँ 70 वार्ड से जिता के भेजेंगे। कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है उसमें ये भागीदार बनेगी तो इस वार्ड को आदर्श वार्ड ये बनाएगी। जयपुर में विकास होंगे तो इस 77 वार्ड में काफ़ी अच्छे विकास के कार्य सुप्रिया शर्मा करवा सकती है। कांग्रेस पार्टी! कांग्रेस पार्टी! मैं अनुराधा शर्मा, आवाज न्यूज 24।